जय जिनेन्द्र कविवर बनारसी दास जी के द्वारा लिखित एक बहुत बहुत प्रसिद्ध रचना है नाटक समय सार। और नाटक समय सार में आत्मा का, नौ तत्वों का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया गया है। तो उसको हम क्रमशः आपकी सेवा में प्रस्तुत करने का भाव रखते हुए आज उसका शुभारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित बनारसी दास जी ने दोहा मंगलाचरण रूप में दोहा कहा है। उन्होंने निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, बंदों परमानंद में समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंदवर, अमृत चंद मुनि इंद, आत्मरसी बनारसी, बंदों पद अरविंद। इस मंगलाचरण में उन्होंने बताया है कि अपना आत्मस्वरूप इसमें बहुत परम रस भरा हुआ है, अपार भरा हुआ है, यानी खर्चे से एक कण भी नहीं उसमें से कम होता, चाहे कितना भी खर्च लो। ऐसा आत्मा में परमानंद रस भरपूर है, अखूट है। तो उस समय सार को, समय सार यानी समय यानी आत्मा, और आत्मा का सार है उसका परमात्म स्वरूप। तो उस समय सार जो अविकार है, उस समय सार को जो परमानंद आनंद से संपूर्ण लबालब भरा हुआ है, उसको मैं वंदन करता हूँ। और वंदन के साथ साथ आत्मा के अपने अभिनंदन के साथ साथ आगे कुंद कुंद मुनि, जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने समय सार ग्रंथ की रचना की है, उसी के आधार पर ये समय सार नाटक रचा गया है। तो उन मुनि कुंद कुंद को और साथ में अमृत चंद्र, उनको भी मैं वंदन करता हूँ। और उसके पश्चात सारे ही जो आत्मा के रसिक हैं, उन सबको अभिनंदन करने के बाद आत्मा के रस में सराबोर आत्मरसी बनारसी, मैं बनारसी पंडित बनारसी दास, जो मैं अपनी कवित्व भाव से इस समय सार के कलशों का, इसके कथ्य का, विषय वस्तु का मैं अपने विशेष भाषा और अंदाज में मैं जो इसका वर्णन करने जा रहा हूँ, तो मैं आप सबसे ये आज्ञा लेता हूँ, आप सबको ये सूचित करता हूँ बारंबार, मैं जितने भी आत्मा के रसिक हैं उन सब के चरणों में वंदना करता हूँ, मैं पंडित बनारसी दास। और ये करने के बाद अब पंडित बनारसी दास 13वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जो मनहर छंद में है। करम भरम जग तिमिर हरन, खग उरग लखन पग शिव मग दर्शी, निरखत नयन भविक जल बरखत, हर खत अमित भविक जन सरसी,
मदन कदन जित परम धर्म हित, सुमिरत भगति भगति सब डरसी, सजल जलद तन मुकुट सपत फन, कमठ दलन निज नमत बनरसी। मनहर छंद में बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? करम भरम जग तिमिर हरन खग, जो संसार में कर्म के भ्रम रूप अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। तिमिर कहते हैं अंधेरे को, तिमिर हरन। हाँ, कर्म भ्रम है। वास्तव में कर्म हमारी आत्मा को छू भी नहीं सकता। हमने जो भ्रम पाला हुआ है कि कर्मों से बंधे हैं, कर्मों से बंधे हैं, तो ऐसे कर्म के भ्रम रूप अंधकार को दूर करने के लिए श्री पार्श्वनाथ भगवान, जो सूर्य के समान है, जिनके चरण में सांप का चिन्ह है, उरग लखन पग, उरग कहते हैं सर्प को। हाँ, जिनके चरण में सांप का चिन्ह है, जो मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हैं, शिव मार्गदर्शी है ना। हाँ, मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हैं। निरखत नयन भविक जल बरखत, जिनके दर्शन करने से भव्य जीवों के नैनों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। और हरखत अमित भवन जन सरसी, और अनेक भव्य जनों रूपी सरोवर प्रसन्न हो जाते हैं उनके दर्शन करने से। जैसे कमल सरोवर में खिलते हैं, और सूर्य के दर्शन करने से, सूर्य के देखते ही, सूर्य के उदय होते ही कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। वैसे ही भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करने से भव्य जन, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं और हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, जिन्होंने कामदेव को युद्ध में हरा दिया है। मदन कदन जित, है ना। मदन मत कहते हैं कामदेव को। मदन कदन जित परम धर्म हित, और कामदेव को युद्ध में हरा दिया है और उत्कृष्ट जैन धर्म के हितकारी हैं, और जिनका स्मरण करने से भक्त जनों के सब डर दूर भाग जाते हैं। सुमिरत भगति सब डरसी, भक्ति करने से सारे डर सारे भाग जाते हैं। और बताया, और क्या बताया? जिनका शरीर पानी से भरे हुए बादल के समान नीला है, और जिनका मुकुट 7 फणों वाला मुकुट है। देखो शब्द देखिए आप, सजल जलद तन, जलद कहते हैं बादल को, जल से भरे हुए बादल के समान जिनका तन है, अर्थात नीला वर्ण है ना पार्श्वनाथ भगवान का, इसीलिए कहा। और मुकुट सपत फन, 7 फनों वाला सर्प जो है ना, उनका मुकुट है। और भगवान की क्या विशेषता बताई? जो कमठ के जीव को असुर योनि में, असुर पर्याय में परास्त कर देते हैं। ठीक है। कमठ दलन माने पूर्व भाव में जो कमठ, वो फिर बाद में कमठ असुर बना था, उनको परास्त कर देते हैं कमठ के जीव को, यानी वो मिथ्यात्व पर रहता है और ये अपने सम्यक्त में रहते हैं। आखिर में हार होती है मिथ्यात्व की और सम्यक्त की जीत होती है। तो कमठ के जीव को, उस असुर को, उस आसुरी पर्याय में उन्होंने परास्त कर दिया। ऐसे श्री पार्श्वनाथ भगवान को, ऐसे जिनराज को पंडित बनारसी दास बारंबार लुड़ के नमस्कार करते हैं, अहो भाव प्रकट करते हैं। ऐसा उन्होंने भक्ति पूर्वक ये मंगलाचरण किया श्री पार्श्वनाथ भगवान का। अब आगे अगले चरण में क्या कहेंगे वो हम समय पर सुनेंगे।